बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है हमारे पास 10.10 पावर सीरीज सोल्यूशन वाली है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें जो है पावर सीरीज लेते हैं एट अ गिवन पॉइंट, जो कि उस पॉइंट के ये कहलाता है, या एक पॉइंट देता है वो कहता है अराउंड दिस पॉइंट या इन द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट। एक छोटी सी डेफिनेशन लेके मैं आपको आगे चलता हूँ। ये है अ रियल वैल्यूड फंक्शन, a real valued function f from R to R is called analytic, at a point x naught, if it has a power series representation. It has a power series representation f of x sigma n is equal to 0 to infinity c n x minus x naught n। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में वो पावर सीरीज का सोल्यूशन पूछेगा, लेकिन एक गिवन पॉइंट दिया गया होगा। वो कहेगा अराउंड दिस पॉइंट, या बाज़ औक़ात वो कहता है इन द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट। पहले हमने जो लिया था पावर सीरीज सोल्यूशन, वो ये फाइंड करते थे y इज़ इक्वल टू सी एन एक्स एन एन इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब वो कहेगा एट अ पॉइंट एक्स नॉट, तो उसे लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, ये आएगा सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन आएगा। और अगर यहाँ पे वो 2 देगा 2 ले लेंगे, 1 देगा 1 ले लेंगे, पाई देगा पाई। अच्छा, ज़्यादातर सवालों में वो देते हैं 0, तो जब 0 देगा तो हमारे पास आएगा x माइनस 0 की n, तो ये फिर वही वाली सूरत हाल आ जाएगी। तो जब x नॉट 0 होगा तो फिर तो 10.9 में और 10.10 में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फ़र्क आएगा जब यहाँ पे वो 1 देगा। तो पहले 10 सवालों में यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, x नॉट इज़ इक्वल टू 0। तो पहले तो ये करते हैं, फिर जब आगे आएंगे तो फिर उनकी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये सुन लें वो सोल्यूशन में क्या कह रहे हैं। अप्लाई द, वो कह रहे हैं फाइंड द सीरीज सोल्यूशन। सीरीज़ का होता है पावर सीरीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन अराउंड द इंडिकेटेड ऑर्डिनरी पॉइंट, और ये ऑर्डिनरी पॉइंट भी कहलाता है। तो पहला ही सवाल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डबल डैश 4x वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और इसका हमने पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है अराउंड x इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, लेट, जैसे मैं पहले कहता था, मैं इसे कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर है, विच इज़ इक्वल टू, ये चूँकि आमतौर पे जब 0 तो नहीं लिखते, लेकिन मैंने लिख दिया, ये बनेगा सी एन, ये 0 है, एक्स एन इज सोल्यूशन ऑफ 1। y है, y डैश है, y डबल डैश है, तो इट इम्प्लाइज दैट y डैश क्या आएगा, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स एन माइनस 1। y डबल डैश क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी n n माइनस 1 सी एन एक्स एन माइनस 2। इन सारों को क्या करेंगे, पुट इन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डबल डैश, ये लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n n माइनस 1 सी एन एक्स एन माइनस 2 प्लस 4x वाई डैश ये वाला, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स एन माइनस 1 प्लस 2y सिग्मा
n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन इज इक्वल टू 0। तो ये सारी वैल्यू मैंने y की, y डैश की और y डबल डैश की पुट कर दी इस इक्वेशन में। अब हमारे पास क्या आएगा, इसे करते हैं मल्टीप्लाई। ये आएगा हमारे पास सिग्मा, इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर से करेंगे n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 सी एन, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी एक्स एन, 2 ऐड हो जाएगा, माइनस आएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यही आएगा सारा n माइनस 1 सी एन एक्स एन माइनस 2 प्लस 4x, तो प्लस 4 और ये आ जाएगा सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी, बल्कि इसको भी ऐसे ही लिख लें 4n, 4 को अंदर ले लें सी एन और ये x है, एक्स एन माइनस 1 पावर क्या आ जाएगी n, और ये आएगा प्लस सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी। ये भी अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसका यही मतलब होता है सी, ये है 2 सी एन एक्स एन, ये एक्स एन है, ये एक्स एन और ये एक्स एन। पहले तो इन तीनों को इकट्ठा करें तो ये आएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। देखिए मैं साथ मल्टीप्लाई भी करने लगा हूँ, ये आएगा n स्क्वायर माइनस n, ये भी सी एन, वो भी सी एन, वो भी सी, प्लस 4n प्लस 2, इन तीनों में से सी एन एक्स एन मैंने कॉमन लिया और बाकी वैसे, इसे हम उधर ले जाते हैं, इधर रखना है, लेफ्ट पे भी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको उधर ले जाते हैं n माइनस 1 सी एन एक्स एन माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 सी एन एक्स एन, इसके फैक्टर भी बन रहे हैं n प्लस 1 n प्लस 2, ज़रूरत होगी तो बना लेंगे। इधर आए, इधर जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 0 2 आएगा, यानी कि रकम 0 नहीं आएगी। यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 के बाद लेंगे ये 1 तो फिर भी 0 हो जाएगा, तो ये आएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 एक्स एन माइनस 2। मेरे ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि इसकी पहली दोनों रकमें 0 हो जाती हैं। जब n 0 पुट करते हैं तो ये सारी 0 हो जाती है, और n को 1 पुट करते हैं तो फिर भी ये सारी 0 हो जाती है। तो ये होगा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। अगला स्टेप जैसे हमने पहले किया, ये n है, ये n माइनस 2 है, तो इसको भी n करने, x की पावर n होगी तो कोएफिशिएंट कंपेयर होंगे। इट इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर 3n प्लस 2। इट इम्प्लाइज दैट, देखें ये 2-3 दफ़ा मैं पहले भी समझा चुका हूँ, यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 स्टेप आगे जाएंगे। n माइनस 2 है तो ये होगा एक्स एन, n में हमने n को रिप्लेस किया, n प्लस 2 से 2 स्टेप आगे गए, इसमें भी 2 स्टेप आगे जाएंगे, ये होगा n प्लस 2, इसमें भी 2 स्टेप आगे जाएंगे, ये जगह कम पड़ जाएगी, इसे मैं लिखूँगा एक्स एन सी एन प्लस 2, ये हो जाएगा n प्लस 2, इसमें जब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1। जब इधर 2 स्टेप आगे जाना है तो यहाँ पे 2 स्टेप पीछे जाना है, तो ये होगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ये चीज़ें हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। अब ये हमारे पास आ गया, अब करेंगे कंपेयर कोएफिशिएंट्स। अच्छा, ये भी वही चीज़ है, वो भी वही चीज़ है, तो ये करें इट इम्प्लाइज दैट। आप एक स्टेप और कर लें पहले, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर 3n प्लस 2 सी एन एक्स एन, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी यही आएगा n स्क्वायर 3n प्लस 2 सी एन प्लस 2 एक्स एन। अब करेंगे कंपेयर कोएफिशिएंट्स, कंपेयर
अब देखिए ये भी एक्स एन है, वो भी एक्स एन है, तो क्या करेंगे, हम लेंगे एक्स एन के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा एन स्क्वायर, इधर लिख रहे हैं एक्स एन, ये आएगा एक्स एन, ये आएगा हमारे पास एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 सी एन, और वो आएगा एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 सी एन प्लस 2, ये कटेगा तो सी एन प्लस 2 वो वाला किसके इक्वल आया, सी एन, किसके इक्वल आ गया, सी एन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे। पुट करें नंबर 1, इट इम्प्लाइज दैट, ये दोनों सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही थी, जब n 0 है तो ये आएगा C2 इज इक्वल टू C0, n इज इक्वल टू 1, 2 और 1 3 C1, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे C4 क्या आएगा, C2, n इज इक्वल टू 3 C5 क्या आएगा, C3। तो इसका अच्छा तरीका जो ये होता है, ये देखें C1 C3 के इक्वल है, C3 C5 के, आड वाले आपस में, इवन वाले आपस में। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो वो ज़्यादा क्लियर होगा और हमें यूज़ करना भी सही। C2 क्या आया, C0, अब 2 पुट करें, C4 इधर C2, ये क्या आ गया, C0, 4 पुट करें C6 C4 क्या है, C0। तो जितने भी इवन हैं C2 C4 6 C8 वो C0 आ जाएंगे। अब पुट करें 1, तो ये देखें C3 क्या आएगा, C1, अब 3 पुट करें, 3 2 5, C5 क्या आएगा, C3 C1, C7 5 पुट करें तो C5 क्या आएगा, C1। अब लिखेंगे हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी CnX, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास C0 C1x C2x के, C3x3 C4x4 C5x5 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसे लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट वाई, C0 रहेगा, C1 किसके इक्वल है, C1x, C2 क्या है, C0x स्क्वायर, C3 क्या है, C1x क्यूब, C4 क्या है, C0x4, C5 C1x5। ठीक है जी। अब इनको फिर अरेंज करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू C0, अब इवन रकम में लिख रहे हैं जिनकी पावर इवन है, C0x स्क्वायर C0x4 प्लस होगा, फिर 8 लिख रहे हैं प्लस C1x क्यूब C1x5 प्लस हो, इन सारों से C0 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 हो, इन सारों से C1x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 हो। अब ये भी वही है, ये भी वही है, तो ये हमारे पास आ गया C0 प्लस C1x, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 सो। मैं तो कहता हूँ दिस इज़ आवर आंसर, लेकिन क्या करें, बुक वाले ने 2 स्टेप आगे भी किए, मैं पता नहीं उसको क्या शौक़ था क्या नहीं, ये तो बुक वाला बता सकता है। वो 2 स्टेप क्या है, वो ये हैं, वो अब स्टूडेंट को नहीं पता होता इतना कि क्या आगे करना है क्या नहीं करना, हर चीज़ का आंसर याद रखना, सीरीज़ का सोल्यूशन तो आ गया, लेकिन अब वो कहते हैं दिस इज़ इक्वल टू C0 C1x, ये सारी एक्सपेंशन है किसकी, इसकी बाइनोमियल सीरीज को एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस nx, तो ये सारा आएगा।
और इसे लिखेंगे C0 और ये हमारे पास आएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पावर सीरीज सोल्यूशन। लेकिन जो मेरी अकल कहती है, मेरी अकल तो कहती है ये भी हमारा आंसर सही होना चाहिए। तो आज मैंने पहला सवाल करके दिया है, मेरा ख्याल है काफ़ी इस पर टाइम लग गया, तो कल इंशाल्लाह इसके हम 2 सवाल करेंगे, तीसरा चौथा भी ज़रा फ्रैक्शन वाला है, तीसरा चौथा पाँचवा जो भी बात, कल इंशाल्लाह ताला इसके 2 करेंगे।